मोहन भगवत हमें ये नहीं बता रहे हैं ये सर कि दुनिया में नंबर 2 पर ये मीट एक्सपोर्ट कैसे कर रही है मोदी की सरकार। ब्राजील के बाद नंबर में 2 भैंस का मीट एक्सपोर्ट करने वाला कौन सा देश है? इंडिया। और उसमें जो सबसे बड़े 6 एक्सपोर्टर हैं उसमें से 5 एक्सपोर्टर कौन है? हिंदू। मोहन भगवत जी ने एक ये बताना चाहिए कि भाई ये एकजुट समाज कैसे बनेगा, समरसता वाला समाज कैसे बनेगा, क्योंकि आप तो उनको जो है बिल्कुल इंसान ही नहीं मानते। और मनुस्मृति, मेरे प्यारे दोस्तों, हम कितनी बार उस पर चर्चा करेंगे कि मनुस्मृति जो है वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, वो सिखों के खिलाफ नहीं है, वो बुद्धों के खिलाफ नहीं है, वो किसके खिलाफ है? वो हिंदू शूद्रों बहुजनों के खिलाफ और हिंदू औरत के खिलाफ है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई संस्थान है जो झूठ की ट्रेनिंग देता है, अफवाहें फैलाने की ट्रेनिंग देता है, जो हिंसा की ट्रेनिंग देता है, तो वो गुरुकुल आरएसएस है। बहराइच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तैर रहा है जिसमें एक युवक वो टीन के छत के सहारे एक घर पे चढ़ता है, वहां हरे रंग का जो झंडा है उसको उतारता है और वहां भगवा झंडा लहराता, जय श्री राम के नारे भी लगे। पुलिस नदारद है, लोग मोबाइल खोलकर वीडियो बना। उस युवा को गोली लगती है और मौत हो जाती है। नाम शायद राम गोपाल मिश्रा बताया जाए। और इस तरह से इसकी जो सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की उत्पत्ति बहराइच में होती है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है, एडीजी खुद वहां पे लॉ एंड ऑर्डर संभालने पहुंचे। अगर पहले पहुंच गए रहते, रूट तय हो गया रहता, तो शायद ये बात नहीं। लेकिन चलिए 2-3 दिन पीछे आपको ले चलता हूँ। दशहरे के अवसर पर दुनिया का एकमात्र संगठन है आरएसएस जो शस्त्रों की पूजा करता है, कल्चरल संगठन जो शस्त्रों की पूजा करता है। इसके अलावा हिंदू धर्म तो बार बार खतरे में ही रहता है, तो हिंदुओं के नाम भी उन्होंने संदेश दिया। संदर्भ था एक बांग्लादेश का भी, जहां पे कट्टरपंथ होता है वहां पे अल्पसंख्यक खतरे में होते हैं। ये बात शायद भारत में भी लागू है और कई वर्षों से हम देख रहे हैं एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड इस तरह की घटनाएं होती। तो ये पहला ऐसा विशाल धर्म है भारत में, सबसे ज्यादा हिंदुओं की संख्या है, फिर भी हिंदू खतरे में है। क्या जो बहराइच में हुआ और जो मोहन भागवत का जो बयान था उसका कोई रिश्ता बनता है क्या? क्या उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में देखा जा सकता है? क्या बयान था और उसके क्या संदेश थे? दलितों के साथ दोस्ती बढ़ाने पर भी उन्होंने बल दिया। इससे आत्मीयता बढ़ती है। भले दलितों के अधिकार छिन जाए, बलात्कार हो, उनके रोजगार छिन जाए, हत्या हो जाए, मूंछ रखने पे मार दिया जाए, मटका से पानी पीने पे मार दिया जाए, घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाए, उस समय कोई आवाज नहीं निकलती। लेकिन दलितों से दोस्ती क्यों? क्या ये सिर्फ वोट की राजनीति? जाति जनगणना का सवाल बहुत ही जबरदस्त तरीके से उठाया जा रहा है। राहुल गांधी भी उठा रहे हैं और सोशल ऑर्गेनाइजेशन हम जैसे लोग तो लगातार इस पर वर्षों से बोलते ही रहे। इन सब में क्या रिश्ता है? मोहन भागवत के बयान को कैसे लिया जाए? बहराइच में क्या हो रहा है? इसी विषय पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। हमारे साथ शमशुल इस्लाम साहब हैं। अम्बेडकर नामा पर लगातार आप सुन रहे हैं, उन्होंने पूरा भाषण उनका सुना है, पढ़ा है और उनसे समझते हैं और उसको उसके मायने क्या है भारत की राजनीति के और समाज और संस्कृति के, ये भी समझेंगे। स्वागत है सर। जय भीम। जी जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। डॉक्टर रतनलाल, आपने बहुत अहम और बहुत जबरदस्त बहराइच पर जेपी सिंह जी के साथ एक किया, वो बहुत जरूरी था, जिसमें सारे सच्चाइयां उभर कर सामने आई जी। और उसको आपने जोड़ा है। जो 12 तारीख को दशहरे के दिन जो आरएसएस का स्थापना दिवस भी है, उसमें मोहन भगवत का जो भाषण है उस दिन का, बल्कि उनका भाषण क्या है, उससे पहले भी उन्होंने जो कुछ किया वो हथियारों की पूजा से शुरू होते ही उनकी सुबह नाश्ता जो है उनका हथियारों की पूजा से शुरू होता है। हालांकि इस बार सिर्फ हथियारों में ये था कि पिछली बार के हथियार जो
दिखाए जाते थे, जो रहते थे, जिनकी पूजा करते थे, उसमें AK-47 और पिस्तौल वगैरह भी रहती थी। इस बार नहीं है, क्योंकि वो बहुत बहुत उस पर विवाद हो गया था कि इनके पास कहाँ से आए हैं ये सारे हथियार, क्या उनका लाइसेंस है नहीं है। तो इस बार आप देखेंगे कि वो महाभारत के जमाने के हथियार हैं जो रखा हुआ है वहां पर, जिसकी उन्होंने पूजा की। लेकिन उससे पहले मैं एक बात अपने साथियों के साथ साझा करना चाहता हूं, अम्बेडकर नामे के साथियों के साथ, बहुजनों के साथ, और जो बहुजनों के दुश्मन भी जो इस चैनल को देख रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई संस्थान है जो झूठ की ट्रेनिंग देता है, अफवाहें फैलाने की ट्रेनिंग देता है, जो हिंसा की ट्रेनिंग देता है, तो वो गुरुकुल आरएसएस है। और इस आरएसएस का जो मुखिया होगा, जो इसका बॉस होगा, तो वो तो सबसे ऊंचे दर्जे का इस सब का मास्टर होगा, तो हम उसको समझ सकते हैं। यानी उन्होंने जो भाषण किया है उसकी चीजें आप देखेंगे तो वो सिर्फ झूठ ही झूठ है, सिर्फ झूठ ही झूठ है। और वो अब एक आरएसएस का एक विचारिक के तौर पे, जिसका हिंदू राष्ट्र में जिसका विश्वास है, उसके तौर पर बात नहीं कर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का एक नेता के तौर पर वो बात कर रहा है, जो सरसंघचालक है आरएसएस का। तो देखिए, वो सुनिए, वो सबसे पहले कह रहे हैं कि हमने एकजुट समाज बनाना है, और एकजुट समाज बनाने का मतलब यह है कि हमने दलितों के साथ, शूद्रों के साथ हमने दोस्ती करनी है, ओबीसी के साथ दोस्ती करनी है। अच्छा, डॉक्टर दलाल, आपने बहुत बुनियादी सवाल उठाया था कि इनके साथ क्यों दोस्ती करनी है। उसका खुलासा जो है वो इनके जो महावीर हैं, महावीर सावरकर साहब ने उसका खुलासा किया था। सावरकर साहब ने कहा था कि अगर तुम इनको अपने साथ नहीं रखोगे तो मुसलमानों के साथ कौन हिसाब चुकता करेगा, इस देश की माइनॉरिटीज से कौन लड़ेगा। तो वो लड़ने के लिए आपने ये जो बल है ये उनको चाहिए, और इसको हमने कितनी जगह देखा है। और अब तो खास तौर पर जो आप देखें, गुजरात 2002 का जो था, उसमें मुसलमानों की संपत्तियों पर, मुसलमानों पर हमला कराने के लिए इन्होंने, जो हिंदुत्ववादी थे, उन्होंने दलित और ट्राइबल यूथ का बहुत शर्मनाक इस्तेमाल किया था। और उसमें वो बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए। उसमें जो ज्यादा गिरफ्तार हुए वो हमारे बहुजन थे, क्योंकि उनको वर्गलाकर वो सब करता। और उसका तरीका सावरकर ने बताया है कि किस तरह से हमको करना चाहिए, उनको किस तरह से अपने साथ लेना चाहिए। तो ये बात यह है कि उनको बहुजनों से कितना प्यार है। तो 12 तारीख को मोहन भगवत ने ऐलान करना चाहिए था कि हमने भारत का संविधान पास होने के 4 दिन के बाद जो ऐलान किया था कि हम मनुस्मृति को भारत का संविधान बनाएंगे, हम उसको वापिस लेते हैं, हम उस पर अपनी आलोचना करते हैं, हम इस भारत के संविधान में विश्वास करते हैं, ये कह देते ना। उसके बाद वो हमको ये भी कहते कि जो आरएसएस आज तक ये कहता रहा है कि हिंदू धर्म और जातिवाद और हिंदू राष्ट्रवाद तीनों के तीनों पर्यायवाची हैं। यानी अगर आप जातिवाद को निकाल देंगे, अगर आप जातिवाद को हिंदू धर्म से निकाल देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। ये कितनी बार उन्होंने कहा है। और आप जानते हैं कि हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि 2013 की लिखी हुई किताब सावरकर की हिंदुत्व, और 1939 की लिखी हुई गोलवलकर की किताब वी आर आवर नेशन वुड डिफाइन। 1913 में हिंदुत्व 1913 में लिखी गई। नहीं, 23 जी। वो सन सही किया जा सकता है, मतलब मेरा जहां तक मुझे याद है 23 और 1939 में गोलवलकर की किताब। वो किताबें हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मुसलमानों को, ईसाइयों को वो विदेशी मानते हैं। लेकिन उन दोनों किताबों का जो मेन थ्रस्ट है, जो मेन फोकस है, वो ये है कि बौद्ध धर्म के आने पर जातिवाद खत्म हो गया, और जातिवाद के खत्म होने ने हिंदू धर्म का ह्रास करा दिया, हिंदू धर्म को खत्म कर दिया। ये यानी जातिवाद और हिंदू धर्म जो है उसके बिना कुछ भी, हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। और बाबा साहब इसी सवाल को उठाते रहे,
बाबा साहब इसी सवाल को उठाते रहे और उसके लिए उनको अमृतसर में जिस सम्मेलन में जाना था उसमें भी रोक दिया गया, उनसे पर्चा लिखवाया गया, उनको निमंत्रण दिया गया, उनका टिकट बुक कराया गया। लेकिन बाद में जब उन्होंने पढ़ा तो पता लगा कि आपने जातिवाद जो है, जातिवाद को खत्म करना है तो हिंदू धर्म को खत्म करना होगा। और सच्ची बात यह है कि ये हिंदू धर्म की बात नहीं है, कोई भी धर्म जो जातिवाद में विश्वास करता है वो इसका मतलब है छुआछूत में विश्वास करता है, अनटचेबल में विश्वास करता है, और वो भारत का संविधान विरोधी है, वो इंसानियत विरोधी है। इसको हमको समझ लेना चाहिए। तो मोहन भगवत जी ने एक ये बताना चाहिए कि भाई ये एकजुट समाज कैसे बनेगा, समरसता वाला समाज कैसे बनेगा, क्योंकि आप तो उनको जो है बिल्कुल इंसान ही नहीं मानते। और मनुस्मृति, मेरे प्यारे दोस्तों, हम कितनी बार उस पर चर्चा करेंगे कि मनुस्मृति जो है वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, वो सिखों के खिलाफ नहीं है, वो बुद्धों के खिलाफ नहीं है, वो किसके खिलाफ है? वो हिंदू शूद्रों बहुजनों के खिलाफ और हिंदू औरत के खिलाफ है। तो इसका हमको जवाब चाहिए भाई। तुम बताओ कि वो एकजुट समाज क्यों नहीं बन पा रहा है? अब तो तुम 10 साल से राज कर रहे हो, उससे पहले तुम्हारे लोगों ने पहले भी राज किया है, और कांग्रेस में भी तुम्हारी पसंद के बहुत सारे लोग रहे हैं, तो वो क्यों नहीं एकजुट कर पाए? दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो आप ये कह रहे थे कि ये जो बहराइच का मामला है, देखिए बहराइच पहले हो या मोहन भगवत का भाषण पहले हो या कोई भी बाद में हो, ये दोनों जुड़े हुए हैं। इनका एक भाषण का एक बड़ा हिस्सा यह है कि जो पथराव कर रहे हैं उनके खिलाफ एकजुट हो, और तुम्हारी तुम ताकतवर बन जाओगे तो तुम अपने आप लोगों पर अंकुश लगा दोगे। तो बात यह है कि आप पत्थर फेंकने वालों पर आप कर रहे हैं, लेकिन वो जो हालात पैदा कर रहे हैं, जो लोगों के घर में घुस जा रहे हैं, और वो घर में क्यों घुस रहे हैं वो समझ में आता है। और ये फिर घर पर झंडा लहराने वाली बात ही नहीं है। वहां उन्होंने क्या क्या किया होगा हिंदुत्ववादी तत्वों ने, उसको हम समझ सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। जब ये भीड़ होती है, और भीड़ पर आप ये जानते हैं कि अब ये जो विसर्जन के प्रोग्राम हो रहे हैं, ये आमतौर पर दंगे के प्रोग्राम है, और इस पर क्यों बैन नहीं लगाया जाता है आजकल समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारे कितनी पुलिस, हमारी कितनी व्यवस्था, कितने कर्फ्यू लगते हैं। तो इसको ये क्यों नहीं कहा जाता कि इस जगह के अंदर बैठकर आप सिंबॉलिक तौर पर इसको करेंगे? सड़क पर क्यों निकलेंगे अपनी ताकत दिखाने के लिए? जो मोहन भगवत कह रहे हैं कि ताकत दिखानी है, हमने रेस्ट्रेन आएगा तब हमारी स्ट्रेंथ होगी। उसके बाद एक और मैं क्या बताऊंगा आपको कि ये कहां लेकर जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रजातंत्र कहां जा रहा है। ये बंदा एक और क्या कह रहा है कि हमने अपने देश को जो बराबरी की बात करने के दर्शन हैं, जो इस देश में हिंदुत्ववादी साजिश के खिलाफ, हिंदुत्ववादी राजनीति के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनको सबक सिखाना है, उनसे हमने बदला लेना है, उससे देश को आजाद कराना है। जरा सोचिए, उसने एक शब्द इस्तेमाल किया अंग्रेजी का, उसका हिंदी शब्द नहीं आता है इनको, मोहन भगवत जी को, वोकिज्म। अगर आप जरा से WOKEISM, ये वोकिज्म, जब पूंजीवाद ने बहुत जुल्म किया, लोगों पर बहुत अत्याचार किया, तो वहां पर एक पूरी धारा पैदा हुई, जो मार्क्सवाद भी उसी धारा का है, समाजवाद भी उसी धारा का है, बुद्धिज्म भी, जो बाबा साहब ने जिसको हमारे जो अपनाया और जिसको हमारे देश के सामने एक अल्टरनेटिव के तौर पर रखा। ये वोकिज्म क्या है कि हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम असमानता बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये वोकिज्म है। उन्होंने पूरा जंग डिक्लेयर किया है, उन्होंने कहा है कि हम युद्ध करेंगे वोकिज्म के खिलाफ। अच्छा, अब मैं जरा सा आपको ले जाना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, 2011 के नॉर्वे का एक आतंकवादी था, उसका नाम था एंड्रे बेहरिंग ब्रेविक। इसने 22 जुलाई 2011 को नॉर्वे के अंदर नौजवानों का एक कैंप चल रहा था, समाजवादी वहां का जो संगठन था उसका कैंप चल रहा था, और जो शहर की मेन मार्केट में लोग आए हुए थे, उसमें 77 लोगों को मारा था, 77 लोगों को बम ब्लास्ट करके और हथियारों के जरिए मारा था। इसने ये सब करने से पहले
1100 पेज का एक मैनिफेस्टो दुनिया के सामने रखा था। ये जो मोहन भगवत का जो भाषण है, इसका बहुत सारा हिस्सा आपको एंड्रे बेरिंग के मैनिफेस्टो में मिल जाएगा। वो आप गूगल में जाएंगे, आप उसको पालेंगे। उसमें 150 पेज जो है वो आरएसएस के ऊपर है। ये नॉर्वे का रहने वाला है, ये अभी जेल के अंदर है, इसको 21 साल की सजा हुई है। वहां पर फांसी की सजा नहीं है, इसलिए इसको 21 साल की सजा, जो मैक्सिमम सजा होती है वहां। उसने लिखा है कि सारी दुनिया में जो ये समतावादी आंदोलन चल रहे हैं, जो बराबरी के आंदोलन चल रहे हैं, जो मल्टीकल्चरल आंदोलन चल रहे हैं, उससे निपटने के लिए आरएसएस ने बहुत बहुत अच्छा कैडर दिया है। एबीपी का, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, ये उसने नाम लिए हैं संगठनों के कि ये हमारे बहुत काम आएंगे। तो मैं ये जो एंड्रे बेरिंग ब्रेविक है और मोहन भगवत जी का जो भाषण है, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं पा रहा हूं। ये कौन, किसने कहां से उधार लिया इसको, ये एक रिसर्चर का विषय है। उसके बाद एक और चीज जो इन्होंने रखी है, बहुत सारी बहुत बेइंतहा बेवकूफी की बातें हैं, लेकिन मैं उसमें से कुछ चुनकर ही आपके सामने रख रहा हूं। एक उन्होंने कहा कि नेट, ये जो ओटीटी पर जो फिल्में आ रही हैं, ओटीटी पर जो फिल्में आ रही हैं वो हिंदू धर्म के खिलाफ आ रही हैं। हालांकि उनको इस बात पर चिंता नहीं हुई कि ओटीटी पर औरत विरोधी बहुत फिल्में आ रही हैं, उसकी उन्होंने चिंता नहीं की। वो बहुत सेक्सिस्ट फिल्में आ रही हैं, बहुत गाली गलौज वाली आ रही हैं, बहुत अच्छी भी आ रही हैं, लेकिन ये सब आ रहा है, उस पर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि देखिए, उसमें हिंदू धर्म को मीट खाने वाला बताकर हिंदू धर्म की बेइज्जती की जा रही है, हिंदू धर्म को अपमानित किया जा रहा है। अब बताइए, इस शख्स को या आरएसएस के इस सरसंघचालक को हम क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे भाई? इनको किस तरह से बताया जाएगा कि मनुस्मृति, जिसको ये संविधान बनाना चाहते हैं, उसका चैप्टर 2, उसका चैप्टर 4 और चैप्टर 5 पढ़ लीजिए, निकाल लीजिए, अभी हिंदी भाषा में भी है, वो निकाल लीजिए उसको। उसमें ये कहा गया है कि अगर आप एक अनुष्ठान करते हुए अगर आप मीट नहीं खाएंगे तो आप अगले 21 जन्मों में आप क्या पैदा होंगे? आप जानवर पैदा होंगे। डॉक्टर रतन लाल जी, अगर आप किसी अनुष्ठान में मीट नहीं खाएंगे, जो वो अनुष्ठान करा रहा है, वो कितने जन्मों तक वो रहेगा जानवर। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि वेदों के हिसाब से जो ऊंची जाति के लोग हैं, अगर वो किसी जानवर को काटता है और उसको अनुष्ठान के लिए, तो वो जानवर दोनों स्वर्ग में जाएंगे। यानी अगर आप प्रेयर करते हुए आप वो क्या कहते हैं उसको, वो जो जी सैक्रिफाइस, बलि, हाँ, सैक्रिफाइस करते हुए, यानी वो जो आग जलाकर जो आप पूजा करते हैं जी, अग्निवेदी, हवन करते हुए अगर आप उसको करेंगे, तो जो काटता है और जो कटने वाला दोनों स्वर्ग के अंदर जाएंगे। और बाकी बात छोड़िए, विवेकानंद जी पर आ जाइए। विवेकानंद जी ने 10 जगह कहा, 10 जगह कि आप ब्राह्मण नहीं हो सकते थे अगर आप गाय, मीट छोड़िए, गाय का मीट नहीं खाते थे आप। वो ब्राह्मणों की सभा के अंदर बोल रहे हैं बार बार इसको। और इसी पर बाबा साहब ने एक बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, ये ब्राह्मणवादी स्क्रिप्चर्स पर आधारित लेख लिखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं, आप उसको पढ़िए। डिड हिंदूज नेवर ईट बीफ इन हिस्ट्री? क्या हिंदुओं ने इतिहास में कभी बीफ नहीं खाया? बड़ा लंबा, अगर आपने हिंदू धर्म की स्क्रिप्चर्स के बारे में जानना है तो आपने बाबा साहब को पढ़ना चाहिए जी। एक जगह उन्होंने लिखा है कि दुनिया के जितने ईसाइयों और मुसलमानों ने जितनी गाय नहीं खाई होंगी, उतना देश के ब्राह्मणों ने खाई जी। अम्बेडकर का लिखा हुआ जी। जी हाँ जी, ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है। और आप देखिए ना, मौसम, उस दौर में जाइए, मौसम अच्छा हुआ है तो भगवान की खुशी में हम लोग 3000 बैल काटेंगे। मौसम खराब हुआ है तो उसके प्रताड़न से बचने के लिए हम 3000 बैल गाय काटेंगे जी। आपने गोघना, अगन्या गाय नहीं काटी जाएगी,
लेकिन गोग ना वो है आपके यहाँ मेहमान आ जाए, आपके यहाँ भगवान आ जाए, आपके यहाँ कोई फेस्टिवल हो तो आपने आपने गाय काटनी है, आपने गाय के बछड़े काटने हैं। ये कुरान में नहीं लिखा है सर, ये बाइबल में नहीं लिखा है सर, ये बौद्ध दस्तावेजों में स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा है। ये कहां पर लिखा है? ये ब्राह्मण साहित्य वेदों के अंदर लिखा है कि आपने उसको काटना है जी। और इस्लाम में तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद का ये कहना था कि ये जो गाय का जो मांस है वो काफी बीमारियां लेकर आता है। वो शायद मोटे मांस से मतलब था कि भैंस का मीट और ये सब जो बात था। अच्छा, फिर उसके बाद ये बंदा मोहन भगवत हमें ये नहीं बता रहे हैं ये सर कि दुनिया में नंबर 2 पर ये मीट एक्सपोर्ट कैसे कर रही है मोदी की सरकार। ब्राजील के बाद नंबर में 2 भैंस का मीट एक्सपोर्ट करने वाला कौन सा देश है? इंडिया। और उसमें जो सबसे बड़े 6 एक्सपोर्टर हैं उसमें से 5 एक्सपोर्टर कौन है? हिंदू जी, हिंदू। ओसवाल जो उनको मोटे तौर पर जिनको जैन कहा जाता है, इसमें एक सिख भी है शायद, जो नामों से ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ओसवाल तो बहुत सारे हैं। ओसवाल कम से कम 4 हैं इनके अंदर। तो भाई वही रुकवा देना। तुम तो सरसंघचालक हो, तुम्हारे हाथ में कान रहता है, तुम कान पकड़ के मोदी को हिला सकते हो। हालांकि कई बार ये कहा जाता है कि मोदी ने आपका कान पकड़ रखा है, प्रधानमंत्री मोदी ने आपका कान पकड़ रखा है, लेकिन आप ये बंद करवा दीजिए ना, इसको बंद करवा दीजिए। अच्छा, उसके बाद फिर आप औरतों के साथ जो कुछ हो रहा है, आप इस देश के अंदर औरतों के साथ जो आप मध्य प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर, राजस्थान के बहुत सब जगह हो रहा है, लेकिन क्या हालत हो रही है वहां पर, क्या किस तरह से बच्चियों के साथ जो किया जा रहा है, तो आप उस पर आपका कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक और क्या कह रहे हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा तबाही मची है, जरा उसको सुन ले, बहुत शर्मनाक है कि पंजाब ये जो है इस देश को तुड़वा कर ही दम लेंगे। पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और केरला, तमिलनाडु, एंटायर पूर्वांचल और बिहार में और मणिपुर में देश को तोड़ने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए आंदोलन चल रहा है। अब देखिए, पंजाब को भी समेट लिया उन्होंने, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो कह रहे हैं वो पंजाब में भी हो रहा है, वो लद्दाख में भी हो रहा है। लद्दाख में क्या हो रहा है? एक बहुत बेहतरीन बुद्धिजीवी, एक बहुत बेहतरीन इनोवेटर, वो दिल्ली में आकर आमरण अनशन कर रहा है, उसको आने नहीं दे रहा, वो बोल रहा है कि लद्दाख भी जो है वो मणिपुर बन रहा है। तो ये कितना इनको सहनशीलता है, कितना ये बर्दाश्त कर सकते हैं। बात यह है कि जो एक संगठन जो बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, सिख धर्म को अलग धर्म नहीं मानता है और वो टॉलरेंस की बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हमने सबके साथ दोस्ती करनी है, तो हंसी आती है, गुस्सा आता है। और देश को खत्म करने के लिए मैं प्यारे दोस्तों फिर बताना चाहता हूं कि किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, आंतरिक या बाहरी, ये मोहन भागवत जी कर देंगे इस काम को। चलिए, शुक्रिया सर, बहुत शानदार बातचीत के लिए। और इस तरह के विषय पर शमसूल साहब से लगातार हम बातचीत करते रहेंगे। पूरा वीडियो देखिए और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाम। जी, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद भाई जी।